हे इट्स चैलेंज टाइम। हमने लिया है चैलेंज अपने हेयर फॉल को रोकने का, जिसे हम 3 सेगमेंट में स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, राइट? आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो और आपने इस रेमेडी के प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप प्लीज चेक कर सकते हो। तो फिर तैयार हो जाइए, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं वो कमाल की नेचुरल हेयर ऑयल रेमेडी, जिससे आप इस हेयर फॉल की प्रॉब्लम को फॉर एवर टाटा बाय बाय करने वाले हो। अच्छा, तो शुरू करेंगे कैस्टर ऑयल से। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस कैस्टर ऑयल में इतनी पोटेंसी है कि वो आपके बालों के लिए एक वरदान है। अच्छा, ये हेवी ऑयल होता है तो इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, तो आप इसे किसी भी लाइट ऑयल के साथ यूज करना। आप कोई भी लाइट ऑयल ले सकते हो, जो भी अवेलेबल है, जो आपको सूट करता है वो ले लीजिए और 1:1 के रेशियो में मिक्स कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून सेसमे ऑयल लिया है और उसमें 1 टीस्पून कैस्टर ऑयल मिक्स कर रही हूँ। हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है विटामिन ई ऑयल। आपको ये बता दूं कि आपके हेयर फॉलिकल्स, हेयर शाफ्ट और आपके स्कैल्प का BFF है, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। अब सोचो कितना पावरफुल इंग्रेडिएंट है। यही नहीं, अपार्ट फ्रॉम हेयर फॉल, अगर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, बालों की ये रोज रोज स्टाइलिंग के चक्कर में अपने बालों को झाड़ू बना दिया जिसमें ना कोई जान है ना शाइन है, जैसे ऐसा हमारी मम्मियां डांटियां देती है हमारे बेजान रूखे सूखे बालों को देख के, है ना? क्यों करते हो आप लोग ऐसे? क्यों करते हो इतना जुल्म अपने बालों पे? ओके, सो बालों का लस्टर हो गया है। इनफैक्ट कोई भी इशू है, विटामिन ई ऑयल आपके बालों का वो सुपर हीरो है जो चुटकी बजाकर ठीक करता है ये सारे प्रॉब्लम्स। आप जब इसे यूज करोगे ना तो खुद एक्सपीरियंस कीजिए उस मैजिक को। इसे हम ऐड करेंगे 2 कैप्सूल्स, लगभग ½ टीस्पून। हेयर फॉल कंट्रोल करने का नाम आता है तो सल्फर को कैसे भूल सकते हैं, और सल्फर का जैसे ही नाम आता है अनियन से बेस्ट कौन हो सकता है? अगर आपको कोई पता है तो प्लीज, आई बेट नहीं होगा। वेट अ मिनट, अगर आप उनमें से हो जो अनियन का नाम सुनकर ही ऐसे फेस बना रहे हो कि यार ये तो मुझे सूट नहीं करता है एंड ऑल दोस थिंग, तो डोंट वरी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज आज हम इसे जिस मेथड से यूज करने वाले हैं ना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम होगी, आई प्रॉमिस। बस जैसे बता रही हूँ ना, बिल्कुल वैसा ही फॉलो करना है हर एक स्टेप। देखिए, आयुर्वेदा में भी ये मेंशन किया गया है कि शैलेट्स का जो सल्फर कंटेंट होता है वो आपके बालों को ग्रोथ देने के साथ साथ हेयर फॉल को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। आई मीन लिटरली, जैसे स्कूल टीचर होती है ना, जिन्हें देखिए बदमाश बच्चे भी डिसिप्लिन वे में बिहेव करने लगते हैं, बिल्कुल हमारे बाल भी वैसे ही डिसिप्लिन हो जाते हैं। अब करना क्या है, लेना है शैलेट्स, यानी वो बेबी अनियन जो हमारे साउथ इंडियन सांभर में यूज होता है, और अगर वो नहीं है तो जो भी अवेलेबल है आपके पास, बड़ा है तो आधा, छोटा है तो एक पूरा अनियन स्किन पील करके पेस्ट बना ले। ठीक है, सिंपल। अब देखना, जितना हेयर फॉल ने आपको रुलाया ना, अब ये अनियन उस प्रॉब्लम को रुलाएगा। पे बैक टाइम, यू नो। नाउ एक स्ट्रेनर से इस जूस को एक्सट्रैक्ट कर लें। अब इस ऑयल मिक्स में हमने जो अनियन का जूस एक्सट्रैक्ट किया था वो लेंगे। कितना लेंगे? तो देखो, अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें अनियन सूट नहीं होता है तो वो इसे 1:1 के रेशियो में लेंगे। और अगर आपको अनियन से और अनियन को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनियन को आपसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हाँ, तो वो इसे 2:1 के रेशियो में लेंगे। डोंट हेजिटेट एट ऑल, फॉलो करके तो देखिए। मैं इसे 2:1 के रेशियो में यूज कर रही हूं, तो मैंने इसे 2 टीस्पून अनियन जूस एंड 1 टीस्पून ये ऑयल ऐड कर लिया है। आज का हमारा लास्ट हीरो इंग्रेडिएंट इज रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। आप जब भी किसी ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो वो आपकी प्रोफाइल स्टडी करके आपको मिनॉक्सिडिल टॉपिकली स्कैल्प पे लगाने के लिए सजेस्ट करते हैं। आप सभी को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि इतनी सारी रिसर्च अवेलेबल है जिसमें ये प्रूव होता है कि रोजमेरी तो मिनॉक्सिडिल को भी हरा चुका है। इसकी पोटेंसी पे कोई शक नहीं किया जा सकता है और साथ में कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। डोंट बिलीव मी? कोई बात नहीं, आप खुद भी रिसर्च करके देख सकते हो और उसके बाद आकर जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको इस पर एक पूरी डिटेल वीडियो चाहिए। आई एम ऑन। अब वो लोग जो सोच रहे हैं कि ये रोजमेरी किस बला का नाम है, तो डरिए मत, ये आपको आसानी से ऑनलाइन या आसपास की कोई भी दुकान से मिल जाएगा। तो इस रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को हम सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स लेंगे और इस तरह तैयार हो गया हमारा ये ऑयल। नाउ टाइम फॉर एप्लीकेशन। अपने हाथों की मदद से इस तरह सेक्शन बाय सेक्शन लाइटली मसाज करते हुए हम अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि लिटरली खुजाने लग जाओ। ये बहुत सारे लोग तो लिटरली अपने पाम से इस तरीके से दबा दबा के मसाज करते हैं ना, हेयर बोलेंगे अच्छा हुआ हम टूट रहे हैं, वरना इसने तो वैसे भी जीने नहीं देना है। तो प्लीज जरा ध्यान से, हमारा फोकस स्कैल्प पे है। आप लेंस पे अवॉइड ही करें वरना ड्राई एंड फ्रिज आ जाता है। बिलीव मी, इतना ज्यादा रिलैक्स फील करवाने वाला है कि आप भूल जाओगे कि कभी हेयर फॉल भी हो रहा था।
अब इसके बाद आप अपने बालों को बांधकर 30 से 40 मिनट्स बाद एक माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लें। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस वीडियो पर वापस आकर लिखने वाले हैं कि मैजिक हो गया, हमारा हेयर फॉल सबसाइड हो गया, आप सब इतना खुश हो जाओगे। बट ये कोई मैजिक नहीं है, ये रिजल्ट है आपके एफर्ट्स एंड पॉजिटिविटी का। बस इसी तरीके से लाइफ के हर इशू को इसी एनर्जी से डील कीजिए और फिर देखिए मैजिक हर चीज में नजर आएगा। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीबडी कि आप में से जो भी इसे ट्राई करने वाला है, आप वापस आकर इसका रिजल्ट जरूर शेयर करें। आप बिलीव नहीं करोगे, बट ये भी एक सोशल वर्क है। क्या आपको पता है आज के टाइम में 10 में से 7 लोगों को हेयर फॉल की समस्या से इतनी परेशानी है? हाँ, इट्स अ फैक्ट। सो 100% श्योर कि आपका रिजल्ट्स देख के दूसरों को भी इसे ट्राई करने का कॉन्फिडेंस आएगा। सो विद दिस वी मूव टू आवर लास्ट सेगमेंट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसे लगाना कब है? देखिए, मान लीजिए मिनिमम 1 वीक में 2 टाइम्स आप हेयर वॉश करते हो, बेसिक रूल। तो फर्स्ट हेयर वॉश के पहले हमारा हेयर मास्क जो हमने इससे पहले वीडियो में बनाया था, एंड सेकेंड हेयर वॉश से पहले ये हेयर ऑयल एप्लीकेशन, ठीक है? तो इस तरह वीक में एक बार आप वो हेयर मास्क लगाएंगे और एक बार ये हेयर ऑयल एप्लीकेशन। क्या आप इसे स्टोर करके रख सकते हो? डेफिनेटली आप ऑयल स्टोर करके रख सकते हो, लेकिन अनियन जूस को फ्रेश ही बनाना होगा। क्या रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के फॉर्म में ही चाहिए? नॉट नेसेसरी। आपके पास रोजमेरी कोई भी फॉर्म में हो, जैसे कि ड्राई लीव्स हो, तो आप उसका डिकॉक्शन बना लें और आप फिर उसे ऐड कर सकते हो, परफेक्टली ओके। ये रेमेडी कितने दिन तक फॉलो करना है? देखिए, वैसे तो इसका इफेक्ट एज फास्ट एज सेकंड वीक में ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बट अगर आप बहुत एक्सट्रीम हेयर फॉल फेस कर रहे हो तो इट कैन बी विजिबल इन कपल ऑफ वीक्स। बट कोई भी रेमेडी ना आपको मिनिमम 3 मंथ्स के लिए यूज करना है, तभी आपको इसका 100% इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। क्या इस रेमेडी को कोई और रेमेडी के साथ भी लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और कई बार आप जब भी कोई नई रेमेडी ट्राई करते हैं ना, तो हमारे हेयर एंड स्किन को टाइम लगता है उसको एक्सेप्ट करने, तो इसीलिए अपने स्कैल्प को कंफ्यूज नहीं करना है। जब आप ये रेमेडी ट्राई कर रहे हो तो कोई भी और DIY रेमेडी मिक्स नहीं करना है। तो फिर इसी नोट के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, ये जानने के लिए कि क्या है वो नेचुरल डाइटरी सप्लीमेंट हेयर फॉल को रोकने के लिए। और जानने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।